गाजियाबाद में आज बीजेपी के पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया गाजियाबाद स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके लिए जिन सीटों को पहले बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, अब उन्हीं सीटों को अधिक मार्जिन से जीतने का लक्ष्य रखा गया है और जिन जगहों पर बीजेपी पार्टी सीट हार गई थी, उन सीटों पर मंथन कर वहां की जनता से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता मुलाकात कर उनके मन की बात जानेंगे और उनकी मांग और सुझावों के अनुरूप कार्य करते हुए उन सीटों पर जीत का परचम लहराएंगे। इसके साथ ही गाजियाबाद में प्रधानमंत्री की एक रैली के आयोजन की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। हम हर सीट पे होमवर्क करते हैं और हमारा कार्यकर्ता हर सीट पे पहले से ज्यादा ऊर्जा के साथ लगा है। जो लोकसभा हम 2019 में जीते थे, उन पे हमें जीत का मार्जिन बढ़ाना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जिन लोकसभाओं को हम हार गए थे, उनको और ज्यादा कार्यकर्ता को सक्रिय करके जीतने का क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया हमारे बीच उपस्थित है। मैं आपका भी इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, इसीलिए वो अन्य दल के तरफ देख रहे हैं। भारतीय शीर्ष नेतृत्व से अनुमति लेके इसको आगे बढ़े। आप चाहे केंद्र में देख लीजिए, चाहे प्रदेश में देख लीजिए, हमें उनमें ये बेसिक अंतर है। योग दिवस कार्यक्रम के और मुरादनगर देहात से बीजेपी के मंडल प्रभारी अश्विनी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से योजना आगामी चुनाव के लिए बनाई जा रही है और सीटों का समीकरण किस तरीके से आप लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपका इस बार प्लान है? संगठन की तरफ से पूरे 1 महीने के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जी। जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं। संगठन के निर्देश पर हम लोगों ने व्यापारी सम्मेलन किए हैं। संगठन के निर्देश पर हम लोगों ने घर घर जाकर एक महा जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन कार्यक्रमों का जो उद्देश्य है वो घर घर जाकर अपनी सरकार की उपलब्धि को बताने का ही कार्यक्रम है। हमारे संगठन की मंशा है कि हम घर घर जाकर प्रत्येक वोटर के पास अपने केंद्र की, अपने प्रदेश की योजनाओं को बताएं और जिन योजनाओं को हमने लागू किया है और जिन योजनाओं का लाभ हमारे समाज के लोगों को मिला है, उन सब समाज के लोगों को हम लाभार्थी के रूप में देख रहे हैं और वो लाभार्थियों से संपर्क करके उनके सम्मेलन के माध्यम से अपनी सरकार की पूरी उपलब्धि को बताकर हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आने वाले 24 के चुनाव में हम लोग किस प्रकार से चुनाव में जाएंगे और उनके सहयोग से एक बार फिर से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल। और सत्येंद्र सिसोदिया जी आज गाजियाबाद कार्यालय पहुंचे थे, क्या टिप्स उन्होंने दिए हैं? और ये भी मंथन किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की भी एक रैली वहां पर हो सकती है। किस तरीके से उन्होंने अपने विचार साझा किए हैं आप लोग के साथ? देखिए, आज एक प्रेस वार्ता का एक आयोजन हम लोगों ने कराया था, जिसमें माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी ने उस वार्ता को किया और 2-3 मुख्य बिंदु उसमें थे। पहला बिंदु ये था कि जो हमारे आयाम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग तक पहुंचे, उनको अपनी योजनाओं के बारे में बताएं। दूसरा, अभी गाजियाबाद के अंदर उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी की एक जनसभा करने का एक कार्यक्रम हम लोगों को मिला है और उस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोग जनता में ये मैसेज देंगे कि हमारी सरकार ने आपके लिए क्या किया। इसके साथ साथ जैसा आदरणीय सिसोदिया ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस पश्चिम क्षेत्र के लिए एक रैली की मांग की गई है, ताकि एक बहुत बड़ा संदेश हम पश्चिम क्षेत्र में देकर और जनता को अपने पक्ष में करने का काम कर सकें। बिल्कुल अश्विनी जी, जो 9 साल का कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा है, उसको जनता के बीच में तो आप लेकर जा ही रहे हैं। विपक्ष की अगर बात करें तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये 9 साल जो हैं आप लोगों के विफल रहे हैं और वो भी जनता के बीच में तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे समीकरण को आप? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि विपक्ष अपनी भूमिका को निभाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पिछले जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी, मुझे लगता है कि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस गरीब को बैंक की चौखट तक पहुंचाने का काम किया, जिसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी बैंक में अपना खाता खुला पाऊंगा। हमारी माता बहनें जिस प्रकार से चूल्हे में लकड़ी जलाकर और उसके धुएं से उनकी आंखें भी खराब हो जाती थी और बड़े कष्ट के साथ भोजन पकाती थी, उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर देने का काम किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनकी योजना के अनुसार उन गरीबों को
आयुष्मान कार्ड बनवाकर उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनको उसका लाभ मिल सके, एक बड़ा काम उन्होंने किया है। ऐसी तमाम योजनाएं हमारे केंद्र सरकार की रही हैं, जिनके आधार पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम उन्होंने किया है। तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक पार्टी को हराने के लिए सबका ही साथ विपक्ष बन जाना, तो मुझे लगता है कि जनता इसको देख रही है और जनता इसमें उनको सफल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।